ये औरत बाथरूम में पूरे 3 घंटे से फंसी हुई थी। उसके हाथ दबने से नीले पड़ गए थे, पैर दर्द से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बाहर खड़ा था एक खूंखार पागल किस्म का आदमी जो इंसान की जान लेने में पल भर भी नहीं लगाता। वह आदमी छोटे चाकू से खेल रहा था। फिर उसने उसे आग पर गर्म किया और अपने हाथ पर गहरा घाव कर लिया। उसकी आदत थी कि हर बार किसी को मारने के बाद वह अपने हाथ पर एक नया जख्म बना लेता था। ये सब करने के बाद उसने आईने में अजीब सा चेहरा बनाया और संतुष्ट होकर वहां से चला गया। औरत ने चैन की सांस ली। वो खिड़की से भागने ही वाली थी, तभी उसे अपने घायल प्रेमी का ख्याल आया। उसने कैंची उठाई और पागलपन भरा फैसला किया। जैसे ही वो बेडरूम पहुंची, उसने देखा कि वही दरिंदा उसके प्रेमी के पैर चाट रहा है। हिम्मत जुटाकर औरत ने वार किया, पर दरिंदे ने झटके से बचा लिया। वो उसे पकड़कर दीवार पर दबा देता है, लेकिन औरत पूरी ताकत से धक्का मारती है और भागकर अटारी में चढ़ जाती है। लकड़ी के बक्से और किताबों से रास्ता रोक देती है। सोचती है कि अब वो ऊपर नहीं आ पाएगा, लेकिन दरिंदा चालाक था। वो सीढ़ी और ड्रिल मशीन लेकर आ गया। लकड़ी मानो मक्खन की तरह छेदने लगी। औरत डर से कांप गई, लेकिन फिर ध्यान गया, वहां पड़ा था एक पुराना धनुष। उसने जैसे तैसे उसे लोड किया, लेकिन उसमें तीर ही नहीं था। तभी दरिंदे ने डंडे से धक्का मारकर लकड़ी हटाई और ऊपर चढ़ाया, पर वहां असली औरत नहीं थी, सिर्फ एक पुतला रखा था। असल में औरत ऊपर से कूद चुकी थी और उसे वहीं फंसा दिया। बचते बचाते वो नीचे आई तो सामने काले मुखौटे वाला आदमी बंदूक ताने खड़ा था, पर उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि कहा, मुझे चुटकुला सुनाओ। डरी हुई औरत कुछ बकवास बोलती है, सोचती है कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन वो आदमी हंसकर कहता है, जल्दी निकल जाओ। औरत बाहर निकल गई। फिर बाथरूम में जाकर शीशा तोड़ा और कांच के टुकड़े को हथियार बना लिया। उसका इरादा था अपने प्रेमी और माँ को बचाना, लेकिन दोनों ने बिना पीछे देखे भाग जाना चुना और रास्ते में ही मुखौटे वालों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। लेकिन तभी दरिंदा और उसके साथी फिर लौट आए। वो भाग नहीं सकी और फिर से ऊपर जाकर धनुष खोजा। इस बार उसे तीर मिल गया। नीचे देखा तो एक गुंडा घर में पेट्रोल छिड़क रहा था। औरत ने निशाना साधा और सीधा उसके सीने में तीर उतार दिया, लेकिन मरते वक्त उसने आग भी लगा दी। पूरा घर जलने लगा। औरत ने कांच तोड़कर बाहर छलांग लगाई। बचते बचाते वो एक और नकाबपोश से भिड़ी और इस बार भी उसे मार गिराया, लेकिन उसने औरत को भी पूल में खींच लिया। आखिरकार औरत ने उसके ही शरीर में धंसा तीर निकालकर दोबारा चुभो दिया और छूट गई। वो फिर से घर लौटी और नकाब पहनकर अपने दुश्मन को धोखा दिया। उसे गोली मार दी, लेकिन तभी उसका प्रेमी का पिता आ गया। असल में वो गुंडों से मिला हुआ था। उसने औरत को पीछे से बेहोश कर दिया। दरिंदा उसे मारने ही वाला था कि तभी उसका बड़ा भाई, जो इन सब का सरगना था, आ गया और उसी पल अपने भाई को गोली मार दी, क्योंकि वो खून खराबे से तंग आ चुका था। औरत ने मौका देखकर फिर से हथियार उठाया, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती।